जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 24 मई से 30 मई के बीच के 7 दिनों के बारे में। ये मई महीने का आखिरी सप्ताह है, तो कैसा बीतेगा मई महीने का आखिरी सप्ताह आप सभी 12 राशि के जातकों के लिए, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा। 26 मई को बुध का मिथुन राशि में गोचर होने वाला है। 28 मई को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा। 30 मई को बुध का मिथुन राशि में वक्री गोचर होगा, तो वक्री चाल चलेंगे बुध देव जो है मिथुन राशि में 30 मई से। तो ये 3 गोचर तो होंगे ही, साथ ही चंद्रदेव हर 2.5 दिन पर अपनी चाल बदलते हैं। तो ये 4 ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन पर इस हफ्ते देखने को मिलेगा। ये सभी गोचर से जुड़ी जानकारियां हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, यानी इन गोचर जब ये गोचर होंगे तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, इससे जुड़ा एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आपकी सुविधा के लिए मैं इन तीनों गोचर का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर 30 त्योहारों की, तो 24 मई सोमवार को है प्रदोष व्रत, 26 मई बुधवार को है वैशाख पूर्णिमा व्रत और 29 मई शनिवार को है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। तो ये 30 त्योहार जो है आपको इस पूरे जो है हफ्ते में मिलेंगे। तो ये गोचर और 30 त्योहार आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बाकी अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, यानी चंद्र राशि पर आधारित आपका ये राशिफल कि क्या होगा आपके जीवन में, कैसा बदलाव आएगा पारिवारिक जीवन में, क्या चीज़ें होंगी प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक समस्याएं आएंगी या जो पहले से समस्याएं चल रही हैं वो सुलझ जाएंगी। पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे आपको और साथ ही देंगे एक ज्योतिषीय उपाय जो आपके लिए इस सप्ताह बहुत कारगर रहेगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले बता देते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी पर्सनल क्वेश्चंस लिखते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लिखते हैं। तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास और वो समाधान आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक लिंक पर। जी हाँ दोस्तों, ये एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक है जहां आप क्लिक कर हमारे पैनल पर पहुंचेंगे, जहां देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी हैं जो आपकी समस्याओं की जड़ को जानेंगे और उसका समाधान आपको देंगे। कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या का रिप्लाई कर पाना, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम की जड़ को जानने के लिए हमें आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए वहाँ सुविधा नहीं हो पाती, वहाँ ये चीज़ें नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देते हैं ताकि आप वहाँ क्लिक करके हमसे बात कर सकें। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की और बताते हैं कि 24 मई से 30 मई के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास। तो मेष राशि वालों के साथ शुरुआत करते हैं। आपका ज़रूरत से ज़्यादा खाने का शौक आपको बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते भी दिखाई देंगे। ये सप्ताह यूं तो बड़े स्तर पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा, क्योंकि राशि स्वामी मंगल पर बृहस्पति ग्रह की शुभ पूर्ण दृष्टि होना आपके लिए आर्थिक लाभ का योग बनाएगा। लेकिन अपने पैसों को लगातार पानी की तरफ बहा देना समझदारी की नहीं बल्कि बेवकूफ़ी की पहचान होती है, क्योंकि इससे आपकी योजनाओं में रुकावट आने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के घर जो है कोई आकस्मिक खबर वहां से मिलेगी और ये आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीजें कार्यक्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप हर कार्य को दुगना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरा करते दिखाई देंगे। आपकी ये मेहनत देख आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकेंगे। ये सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वालों की बात करें तो छात्रों के जो घर वाले हैं वो उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे खासा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। लव लाइफ की बात कर लें तो इस सप्ताह आप अपने प्रेमी को अपने दोस्तों या करीबियों से मिलवाने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस बारे में प्रियतम की इच्छा अवश्य जान लें कि कहीं उनसे मिलने में वो संकोच तो नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आपको अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस सप्ताह यूं तो शादीशुदा जीवन में हर प्रकार के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी।
लेकिन ऐसा आभास भी होगा कि आपके वैवाहिक जीवन से पहले जैसा सारा मज़ा कहीं खो सा गया है। ऐसे में आपको स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन साथी से बात करते हुए कुछ मौज मस्ती भरी योजना बनाने और उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन बंदरों और को गुड़ चना खिलाएं। ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी इस हफ्ते के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द, इससे हफ्ते आप जो है इन सब परेशानियों से निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से इस सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि पर 4 ग्रहों का योग सूर्य, बुध, शुक्र और राहु बनने से आपके जीवन में कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएंगे। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उन्हें सलाह मशवरा देते दिखाई देंगे और उनसे सलाह मशवरा लेते भी दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी पिता तुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें। ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा होगा, जिसके बल पर आप आने वाले समय में अपनी शिक्षा में काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफल रहेंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने लक्ष्यों के प्रति और अपने शिक्षकों के प्रति अपने व्यवहार में अच्छा बदलाव लाने और अपनी संगति में सही सुधार करने की जरूरत होगी। बात करते हैं प्रेमियों की, तो इस सप्ताह आपका प्रेमी आपको मनाने की कोशिश करता दिखाई देगा और उनके इस प्रयास को देखकर आपको अंदरूनी खुशी की अनुभूति होगी, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होगा। साथ ही आप दोनों किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी जीवन साथी के साथ संभव है, लेकिन कई शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी इस कहासुनी में भी रस घोलने का कार्य करेगी, जिसके कारण इससे आपके रिश्ते पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या उपाय करना है आपको? तो उपाय के तौर पर वृषभ वाले मंदिर में घी का दिया जरूर जलाएं इस सप्ताह। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको अपनी भावनाओं पर, खासतौर पर अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आपको कहीं किसी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिले, जिससे आप उनके साथ झगड़ा तक कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान तो पहुंचेगा ही, साथ ही आप अपनी भावनाओं को काबू न करते हुए उनके साथ अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राशि के जातकों के घर में इस सप्ताह कई प्रकार के या किसी नई तरह का कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना है, जिस पर आपका काफी धन खर्च होगा, लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन संचय किए जाने से इन खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है, तो इस हेतु भी कुंडली में उपस्थित राशि स्वामी बुध ग्रह का अपने से द्वादश भाव में स्थित होना आपके लिए सप्ताह हर कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का आपका सपना पूरा हो सकता है। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। कई छात्रों की पूर्व की मेहनत, जिन्हें वो व्यर्थ समझ रहे थे, वो इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों को अपने ज्ञान और समझ से प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको उनकी मदद मिल सकेगी और आप आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में समर्थ होंगे। लवर्स की बात कर लें तो यदि आप किसी से भी एक तरफा प्यार करते हैं तो उसके बारे में किसी भी शख्स से कोई बात साझा ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपका ये एक तरफा इश्क आपके लिए काफी खतरनाक साबित होगा, जिसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भी उठाना पड़ सकता है। आपको इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार हर एक बदलाव से शुरुआत में कुछ न कुछ परेशानी होती है, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के भी कुछ अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और इस सप्ताह संभवतः आपको इन बदलावों के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या उपाय करना है मिथुन वालों को? तो इस हफ्ते परेशानियों को दूर करने के लिए कुंवारी कन्याओं को हरी चूड़ियां दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है
कर्क राशि के जातकों की। मांस मदिरा आदि का सेवन करना इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा रहेगा। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा कोई फैसला लेते समय बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसीलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें। इस सप्ताह के मध्य में राशि स्वामी चंद्रमा वृश्चिक राशि पर होने से और आपकी राशि पर शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के योग व साथ ही आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीजों के रख रखाव का ध्यान रखते हुए आपको उनके प्रति सावधानी बरतनी होगी। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, नहीं तो वाहन को नुकसान संभव है। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो इस सप्ताह आपका ये सपना पूर्ण हो सकेगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्रा पर जाना पड़े, जिससे आप अच्छा मुनाफा अर्जित करेंगे और अपने करियर में आगे बढ़ने की राह सुनिश्चित भी करेंगे। इसीलिए इस ओर बिना झिझक के प्रयास करते रहें। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर केंद्रित रखने की जरूरत होगी। लव लाइफ की बात करें तो यह सप्ताह प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि शुरुआत में ही आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक दूसरे से खूब दिल खोलकर बातें भी करते दिखाई देंगे। इस राशि के शादीशुदा लोगों का जीवन इस सप्ताह काफी अनुकूल होगा, क्योंकि इस दौरान न ही आपका जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की सहजता महसूस करेंगे और न ही उनसे संवाद करने में आपको अब कोई परेशानी होगी, बल्कि ये समय आपकी संतान पक्ष से किसी तरह की खुशखबरी देते हुए आप दोनों को एक दूसरे के और नजदीक ला सकता है। उपाय के तौर पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें तांत्रिक तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगी, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इस सप्ताह आपकी राशि पर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से और राशि स्वामी सूर्य का शुक्र ग्रह के साथ युक्त होने से किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की भी प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह यदि आप कोई परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों जैसे नकल आदि से बचना होगा, नहीं तो आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह उनके प्रेम जीवन में किसी नए शख्स का हस्तक्षेप होगा, जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में कई गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। जीवन साथी की अजीबोगरीब हरकतों के कारण इस सप्ताह आप उन पर शक कर सकते हैं। इस कारण आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सही तालमेल बिठाने में खासा दिक्कत भी महसूस होगी। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्रोत का इस हफ्ते जरूर पाठ करें, आपको उचित लाभ मिलेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आप इस सप्ताह खुद को बाकी समय की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाएं और जब भी समय मिले अपने काम से वक्त निकालते हुए थोड़ा आराम करें। इससे आपको अंदर से ताजगी का अनुभव भी होगा। इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य स्थान पर चतुर्ग्रही योग के बनने से आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, नहीं तो आपका धन अटक सकता है। इस सप्ताह संभव है कि घर परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच पारिवारिक कलह हो, जिसके कारण पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको दूसरों के मामलों में दखल देने से बचने की हिदायत दी जाती है, नहीं तो उनके विवाद में भी आप फंस सकते हैं।
इस सप्ताह आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद मिलने की भी प्रबल संभावना है। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा भी प्राप्त हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। बात करते हैं इस राशि के उन लोगों की जो प्रेमी हैं, तो ये समय प्रेम जीवन के में जो है एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके समक्ष अपने मन की बात करने में कोई समस्या महसूस नहीं करेगा, जिससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई राज जानने का अवसर मिल सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अच्छे फल मिलेंगे। आप दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यदि आप जीवन साथी की व्यर्थ की बातों पर रिएक्शन न दें तो इस समय आप कई परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर भी आपको इस हफ्ते जीवन साथी पर संदेह न करने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर इस हफ्ते अच्छा फल पाना चाहते हैं तो गाय को हरा चारा जरूर दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह आपकी सेहत कुछ नागवार गुजरेगी। इस कारण ज्यादा यात्रा करना आपके स्वभाव में कुछ झुंझलाहट भी पैदा कर सकता है। ऐसे में सबसे अधिक अपनी सेहत को महत्व देते हुए यात्रा करने से परहेज करें। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की आपकी राशि में स्थित होने से आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठाने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह कई जातकों को सारा दिन बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में बिताना वाकई बोझल कर सकता है। इसीलिए अपने समय का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाकर चलना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा। नहीं तो आप घरेलू कार्यों से जल्दी उब सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में भी बेरुखी दिखाई देगी। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो कार्यक्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत के कारण ही आप अपने मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इसीलिए मेहनत और लगन जारी रखें। अब बात करें अगर प्रेमियों की, तो यदि आपके और आपके प्रेमी के बीच लंबे वक्त से कोई विवाद चल रहा था तो आपको इस सप्ताह ही उसे सुलझाने की जरूरत होगी, क्योंकि हमेशा की तरह उसे कल के लिए टालना इस समय आपके प्रेम संबंधों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अपने अहम को हटाते हुए अपने और प्रेमी के बारे में ही सोचना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपके जीवन साथी को कोई पुराना रोग पुनः परेशान करेगा। ऐसे में जीवन साथी की इस खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं और संभवतः इस कारण आपको उनकी सेहत पर अपना बहुत सा धन खर्च करना होगा। क्या उपाय करना है आपको? तो इस हफ्ते बेहतर फलों की प्राप्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको सेहत से जुड़ी कई दिक्कत होने के योग बन रहे हैं, इसीलिए शुरुआत से ही नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आपका पहले से सावधानी बरतना आपके लिए काफी हद तक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि में से चंद्रमा द्वादश भाव में और राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में होने से आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैर कानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि के योग बनेंगे। देर रात घर पहुंचने की आपकी आदत इस सप्ताह आपके लिए खासा मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि आशंका है कि इस बात को लेकर आपका घर वालों के साथ कोई बड़ा विवाद हो जिसमें वो आप पर चिल्ला भी सकते हैं। आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति कुछ अपना अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। प्रेमियों की बात करें तो प्यार मोहब्बत के लिहाज से ये सप्ताह थोड़ा मुश्किल रहेगा। हालांकि शुरुआत में आपका मिजाज कुछ आक्रामक रह सकता है, लेकिन जैसे ही बाद में प्रियतम को आप
क्रोधित होता देखेंगे तो आप अपना गुस्सा भूलते हुए प्रेमी को ही मनाने का प्रयास करेंगे। इससे विवाद जल्द ही खत्म भी हो सकेगा। गुस्से में आकर मुंह से निकले शब्द हर विवाद को तिल का ताड़ बना सकते हैं और कुछ ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होने की आशंका है। इसलिए जीवन साथी से किसी भी विवाद को हल करते समय सबसे अधिक अपने शब्दों का पर नियंत्रण रखें, तभी आप परिस्थितियों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह सुंदर कांड का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और ऊर्जा का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे, लेकिन इस दौरान आपको ये समझना होगा कि सामाजिक मेलजोल बढ़ाने से ज्यादा आपके लिए सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है। इस सप्ताह आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनि का वक्री होना और राशि स्वामी बृहस्पति का अपनी राशि से तृतीय भाव में विराजमान होने से आपको अपना विशेष ध्यान देना होगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा को बचाते हुए उसे अपनी सेहत में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप घर के बड़े हैं तो इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जिस दौरान आपको अपना काफी धन भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरी और सप्ताह का आप लुत्फ लेंगे शांत सप्ताह का। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग न करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फोन को बंद ही रखें। सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान आप बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में शामिल दिखाई देंगे, जिसका फल आपको करियर में प्रगति देने का कार्य करेगा। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचे, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रति प्रेमी का स्वभाव थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही अस्थिर रहने वाला है, जिसके कारण आपका प्रेम और रोमांस बिगड़ जाएगा। इसीलिए यदि सब कुछ सामान्य करना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं करना होगा जिससे आपका प्रियतम नाराज हो जाए। आपकी राशि के विवाहित जातकों के जीवन में इस सप्ताह रोमांस और प्रेम अस्थायी रूप से आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में अवश्य खटपट चलना लाजमी है, लेकिन बावजूद सभी विवादों के ये भी सत्य है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हर नाराजगी को खत्म करना ही आपके लिए समझदारी भरा कदम सिद्ध होगा। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पीली वस्तु का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपके लिए अपने परिवार की किसी जमीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, परंतु इस दौरान जोश में आकर भूल से भी अपना होश न खोएं, नहीं तो आपका मुनाफा किसी बड़े नुकसान में बदल सकता है। आपकी राशि पर स्वराशि शनि ग्रह का स्थित होना और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर होने से आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसीलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक बोलना इस सप्ताह आपको महंगा पड़ सकता है, इसीलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतें और जरूरत से ज्यादा बोलने से भी बचें। यह समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन और आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगी। प्रेमियों की बात करें तो इस सप्ताह आपका लवमेट आपकी विश्वसनीयता की परीक्षा ले सकता है और आप उस परीक्षा में भी पास हो सकते हैं, जिससे आपके लवमेट का विश्वास आप पर और भी अधिक बढ़ जाएगा। अपने संगी को खास महसूस कराने के लिए आप उनके साथ कैंडल लाइट डिनर का या कहीं घूमने का की योजना बना सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इस दौरान अपने आराम के क्षेत्र से निकलते हुए अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने की कोशिश करते नजर आएंगे। आपके लिए सप्ताह का अंत अपने वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रह सकता है। उपाय की बात करें तो नहाने वाले पानी में
तिल मिलाकर स्नान करें, इससे आपको उचित लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको हर दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी होगी। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरे दिन को सकारात्मक बना सकते हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में योग आदि को शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों की कद्र करनी सीखनी होगी, अन्यथा आने वाले वक्त में आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं आप, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना होगा। इस सप्ताह राशि स्वामी शनि अपने से द्वादश भाव में और आपकी राशि में बृहस्पति ग्रह का युक्त होने से आपके पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता भंग न होने दे। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज्यादा सीख देता है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करें। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति अपनी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। प्रेमियों की बात करें तो इश्क की खुमारी इस दौरान 7वें आसमान पर होगी। अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने का आप कोई मौका इस दौरान नहीं छोड़ेंगे। आपके व्यवहार को देखकर आपका लवमेट बहुत खुश होगा। यदि किसी तरह की गलतफहमी आप दोनों के बीच थी तो वह भी इस दौरान दूर हो जाएगी और प्रेम जीवन सुखद बनेगा। इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है, जिसके कारण आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे और उसे और बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे। उपाय की बात की जाए तो लोहे का दान करें और शनि देव को तिल का दान करें। ये आपके लिए बहुत कारगर उपाय रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह अगर आवश्यक ना हो तो वाहन चलाने से परहेज करें, खासतौर से रात के समय। हर प्रकार की यात्रा से बचें, नहीं तो आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव है। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप न चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। आपके माता पिता की खराब सेहत में इस सप्ताह अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर पहुंचेंगे और ये देखा गया है कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावकों, अपने गुरु और मित्रों को भूल जाते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही सप्ताह आपके साथ भी होगा जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा। इस सप्ताह ज्ञान कारक ग्रह आपकी राशि से 12वें घर में स्थित होगा और चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में, जिसके कारण यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो वो पूरी तरह दूर हो जाएगा। खासतौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसीलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोच समझकर समय की बर्बादी न करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही सारा ध्यान दें। लवर्स की बात कर ले तो इस सप्ताह समय की कमी के कारण आप अपने साथी से फोन पर ही संवाद करते दिखाई देंगे, जिससे संभव है कि आपकी किसी बात को प्रेमी गलत तरीके से ले ले। इसी गलत फहमी या कोई गलत संदेश के कारण आपका गर्म जोशी भरा दिन ठंडा पड़ सकता है। ऐसे में लव पार्टनर से कम फोन पर बात करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी पड़ोसी, दोस्त या किसी रिश्तेदार की वजह से इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है, क्योंकि संभव है कि ये लोग आपके साथी को भड़काने का कार्य करें, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। उपाय की बात की जाए तो केले के पेड़ की अवश्य पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा आने वाला 7 दिन
सभी 12 राशि के जातकों के लिए 24 मई से 30 मई के बीच के 7 दिनों की हमने जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि हमने हर छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखा है, जैसे होने वाले ग्रहों का गोचर, तीज त्योहार, तमाम जानकारियां आपको दी हैं। अगर वीडियो से जुड़े कोई सुझाव है या सवाल है तो नीचे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर जेनरिक क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर मैं आने वाली वीडियोस में शामिल करूंगी। बाकी आपकी कोई अगर पर्सनल प्रॉब्लम है, निजी समस्या है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस सप्ताह जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको इस सप्ताह ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, यही हम आपको अभी के लिए कहेंगे, क्योंकि इस समय में अपने आप को, अपने हेल्थ पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो CH TV। नमस्कार।